जो लाइव है वो इस कोविड वैश्विक महामारी में राज्य के जो युवा साथी है, जिनके बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनको लेके बार बार उनके कॉल्स मैसेज आते हैं, उनको लेके मैं लाइव कर रहा हूँ। और परिस्थितियाँ आप लोगों को पता है, सभी को काफ़ी नाजुक है, समय काफ़ी इस प्रकार का है कि जिसकी वजह से हर प्रकार के मुद्दे गौण साबित हो रहे हैं। तो युवा साथी जितने भी युवा जुड़ रहे हैं उनको लाइव के माध्यम से कई भर्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी युवा साथी जो मैसेज कर रहे थे बीएड बीएसटीसी विवाद को लेके, डीएसएसबी में जो विज्ञप्ति आई है उसको लेके, इसके अलावा एग्ज़ाम डेट को भी लेके काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या रेट का कब हो जाना चाहिए, पेपर वगैरह तैयारी करें नहीं करें। कई लोगों के गांव में हैं, उनको रीच नहीं हो पाता है। इसके अलावा 2018 की जो भर्ती है जिसकी पिकअप लिस्ट आनी है, और इसके अलावा त्यागपत्रित का जो मामला है, 2016 की भर्ती है, 2016 एसएलपी है, पंचायती राज एलडीसी है, रीट की जो भर्तियाँ हैं जितनी भी, उन सभी मुद्दों को लेके मैं आप लोगों से लाइव जुड़ रहा हूँ और आप लोग एक बार लाइव जुड़े। दोस्तों, ये समय कुछ ऐसा है कि हमें इस बार बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन सावधानियाँ बरतनी है और ध्यान भी देना है कि किसी भी प्रकार से अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है। ये कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। एक बार युवा साथी जितने भी जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाते हैं। आप सभी को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। चलो हम बात करते हैं पहले बीएड बीएसटीसी विवाद पे। आप लोगों को पता है कि कोर्ट में हमारा मामला है। मेरी आवाज़ सही आ रही है सभी लोगों को? थोड़ा सा निराश तो इस प्रकार से है कि रोज़ ऐसे मामले देखते हैं, कभी कोई जानकार चला जाता है, कभी कोई चला जाता है। जब फेसबुक ऑन करते हैं तो मैं ज़्यादातर फ़ोन एकदम साइलेंट करके छोड़ रखा है, इसलिए छोड़ रखा है कि मन नहीं करता। जब भी ऑन करते हैं तो किसी न किसी की दुख समाचार मिल जाते हैं। अभी हमारे रिलेटिव में ताई जी लगते हैं, आज वो एक्सपायर हो गए इस कोविड की वजह से। तो पहले तो ये आज का इवेंट मैं कैंसिल कर रहा था, मुकेश जी को भी बोला था कि आप लाइव आए, लेकिन बहुत सारे मित्रों के फ़ोन आए और मैं बहुत टाइम पे पहुंच गया और आप लोगों से जुड़ पाया। मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोगों से मैं जुड़ जाता हूं। चलो हम बीएड बीएसटीसी विवाद पे हम बात करते हैं। रीट शिक्षक भर्ती 2021 में लेवल प्रथम में जो बीएड को लेकर जो याचिका है, इसमें बहुत सारे युवा साथियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कई लोग गुमराह करते हैं कि डीएसएसबी में बाहर हो चुकी है बीएड वाले, राजस्थान में भी बाहर कर दिया था। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के किसी भी कोर्ट ने बीएड वालों को बाहर नहीं किया और नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल है, उनको नियुक्तियां भी मिलेगी। बिहार में प्राथमिकता देने की बात आई तो एनसीटी ने कहा इनको प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18, इन सभी का उल्लंघन मानते हुए कोर्ट ने डिसीजन दिया था समान मेरिट बनाने का। तो आप चिंता ना करें किसी भी प्रकार से। कई लोग गुमराह करेंगे, कई लोग इस प्रकार की कोशिश करेंगे कि हाँ कैसे न कैसे करके सीनियर एडवोकेट के नाम पे इधर उधर की उगाई करने की कोशिश करते हैं कई, तो करने तो वो उनका काम है, अपने को कोई मतलब नहीं है, उनको लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों को पता है कि कई लोग ये कहते हैं कि हमारा वकील जूनियर है, केस नहीं जीत पाएंगे, बीएसटीसी वाले गुमराह करने की कोशिश करते हैं। न्यायपालिका के फैसले एडवोकेट पे डिपेंड नहीं होता, एडवोकेट से डिपेंड नहीं करता। हाँ, मानते हैं कि कुछ वकीलों की अच्छी टच होती है, एडवोकेट से ज़्यादा प्रूफ पे डिपेंड करता है, सबूतों पे काम करता है, सत्य और तथ्य पे लड़ाई लड़ी जाती है। उन मूर्खों को कौन समझाए कि किस प्रकार का क्या होता है। और अगर आप सीनियर उतारते हैं तो युवा साथियों, बीएड वाले बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सुपर सीनियर की भी अपने को जरूरत महसूस होगी तो मैं वो भी उतार दूंगा। आप लोग चिंता ना करें, आप तैयारी करें, इस समय मिल रहा है, इसमें आप लेवल फर्स्ट की जम के तैयारी कर दे। सिलेबस देखे तो सही आप लोगों को, किंतु परंतु करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, 92 पेज का बीएसटीसी वालों ने जो एफिडेविट दिया है ना, उसमें बहुत बड़ी मात खा रहे हैं। अभी तो क्या है, खेल होता जा रहा है, आप चिंता ना करो। इनको इनके वकील साहब ने उलझा दिया है, अभी तो खेल शुरू किया है अपन ने।
इनको समझ में नहीं आएगा। जब रिजल्ट आएगा, इनका परिणाम आएगा, इनको पता चलेगा कि किस टाइम किस साथी ने, इनके ही साथी ने क्या गेम खेल गया। आप चिंता ना करें, आप सभी लोग जुड़े हैं, इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दिया है, अंजाम इनको पता चल जाएगा। तो बीएड वाले जितने भी युवा साथी हैं उनको घबराने की कोई कतई आवश्यकता नहीं है। ये मुद्दा बोलने की जरूरत नहीं थी। डीएसएसबी में क्या राजस्थान में एक बार पहले बार हुए थे कोर्ट के। अब कई लोगों ने ये कहा था कि दिल्ली में कोर्ट ने बीएड वालों को बाहर कर दिया, तो दिल्ली में एक याचिका लगी थी पहले, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट या प्रशासनिक कोर्ट होता है उसमें लग गई थी। प्रशासनिक कोर्ट ने ये कहा, ये केस वहाँ पे क्या होता है, फ्री केस लगता है। तो मदन लाल जी देड़ू नमस्कार, आप सभी का नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल महेश जी जोड़ेंगे आपको। तो मैं जो ये कह रहा था कि उस कोर्ट में, प्रशासनिक कोर्ट में ये कहते हुए बीएड वालों का, ये कोर्ट की सुनवाई का माध्यम ये कोर्ट नहीं करता, आप दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करें। तो इस संदर्भ में उन्होंने अपील नहीं की। इन लोगों ने, पप्पुओं ने कुछ और गुमराह करके बात रख दी। आप लोग वेरीफाई कर लीजिए, हम जो बात रखते हैं वो सत्य और तथ्य के साथ रखते हैं। कई प्रकार के लोग आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बीएसटीसी के जितने भी युवा साथी हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग तैयारी करेंगे, उसमें आपको सभी को फायदा रहेगा। चलो दूसरी बात, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016-18 के काफ़ी कॉल मैसेज आ रहे हैं। देखो दोस्तों, आप लोग जस्ट मुझसे मिले, 18 वाले जितने भी युवा साथी जयपुर में ऑफिस में मिले, हम चर्चा हुई, तो आपकी बात मैंने प्राथमिकता से मंत्री जी के सामने रखी। मंत्री जी को मैंने कहा ये काम होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा तुम्हारा काम है, करेंगे। मैं कहा करेंगे नहीं, करना है। तो उन्होंने अगले दिन मीटिंग बुलाई, मेरे कहने पर अगले दिन ही मीटिंग बुलाई। इसमें शिक्षा सचिव मैडम पहुंचे, मंत्री जी खुद थे और मेरे ही लेटर हेड पे चर्चा हुई थी। 2018 की पिकअप लिस्ट की बात हुई, उसमें हमारे निदेशक महोदय भी पहुंचे थे। उन्होंने चर्चा हुई, उन्होंने पिकअप लिस्ट जारी करने की बात की और अनुशंसा कर दी, बात क्लियर हो गई। मुझे कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे और काम है तो और बताओ। मैंने कई काम रखे थे, 6 मैटर रखे थे, वो सारे बातों पर चर्चा हुई, उनमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला मुझे। आपका काम होने वाला था कि एक कोविड जैसी महामारी आ गई, जैसे ही ये परिस्थितियां अनुकूल होगी आपका पिकअप लिस्ट भी निकल आएगी। अब कभी युवा साथियों के सामने बात आई 1100-1200 पद खाली पड़े हैं। दोस्तों ये पद अपात्र, नॉन जॉइनर पर वेटिंग आ रही है, ये पद अपात्रों की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित लोगों की है। इसके अलावा ये पद त्याग पत्रित पद है ज्यादा, जो सेकंड ग्रेड में ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट ग्रेड में कर लिए। ऐसा ही त्याग पत्रित के मामले में कई राज्यों में नियम है, 1 साल के अंतर्गत अगर कोई त्याग पत्र देता वो पद वेटिंग से भरा जाना चाहिए। मेरी कोशिश है, इस संदर्भ में मैंने अवगत भी करवाया है और मैं जैसे ही मेरी मुलाकात होती है मैं इसको प्राथमिकता से रखने की पूरी कोशिश करूंगा और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये काम होगा। चाहे हम सरकार से दबाव डालेंगे, न्यायपालिका से हम लड़ेंगे और हम तरीके से काम करेंगे। जैसे 14% सीटों को लेके फर्स्ट ग्रेड के युवा साथी एक्टिव हुए, मुझसे जुड़े, मैंने बात रखवाई, उनकी पाइपलाइन में बात टलवाई और मुझे पूरी उम्मीद है मैं उनकी 14% सीटें भरवाऊंगा, हर हाल में भरवाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी करना पड़े। हालांकि वो एक पथ भ्रष्ट होके, थोड़ा सा पथ से थोड़ा सा अलग होके एक ऐसी जगह केस लगा दिया जिनसे वो केस जरूर हार गए, उनका एक वीक पॉइंट निकला था, लेकिन उनको भी मैं साइड कर दूंगा तरीके से कि वो चीजें अलग हो जाएगी, कि वो मैटर ना करे सरकार के सामने। सरकार को किस प्रकार से मैनेज करना है वो मुझे पता है, मेरी टीम को पता है, हमने कई काम इस प्रकार से ही करवाने हैं। 2018 की जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है, न्यायालय में हमें किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है उसको तरीका हमें पता है, उस तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम सक्सेस होंगे। और दूसरी बात, मैं टीम का एक बार गठन कर रहा हूं, आप लोग इंतजार करें, थोड़ा सा तरीके से काम करें, जल्दीबाजी मत करें। कई ऐसे वकीलों के भी आप लोगों के पास फोन आ गए, ऐसे वकीलों का कल एक ग्रुप में जिक्र चला, वो वकील बीएड वालों को केस हराने के लिए, केस लड़ने के लिए तैयार हो गया था। आप लोग मानोगे नहीं, उन्होंने याचिका लगा दी, डम्मी याचिका लगा दी हमारे केस हराने के लिए।
तो उन लोगों से भी बचना है। आप लोगों को सोच समझ के फैसला लेना है। फर्स्ट ग्रेड जो 14% सीटें काटी है उसके संदर्भ में मैंने चर्चा कर चुका हूं। मंत्री जी इसमें पॉजिटिव है, आप चिंता ना करें दोस्तों। किस टाइम आपको मौके पर चौका मारना है, मैं आप इंतजार करें, मैं आपकी बात को प्रमुखता से रखवाऊंगा, काम करवाऊंगा। आप लोग जल्द ही, मैं कहता हूं, अगर सब कुछ सही रहेगा, जिस प्रकार की परिस्थितियां हम बना रहे हैं, अगर सब कुछ सही रहेगा तो जल्द ही आप व्याख्याता के पद पे आशित हो जाएंगे। आपके ढाका जी मुझसे लगातार मुझे अवगत कराते रहते, मुझे याद दिलाते रहते, मेरे माइंड में है दोस्त आप अच्छा काम कर रहे हैं और हम मिल के इसको जीतेंगे भी। 2016 के काफ़ी युवा साथी मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा रिस्पॉन्स नहीं दिया, काम नहीं किया। अब जो लोग नहीं बोल रहे थे 16 की सेकंड ग्रेड की, वो लोग भी ट्वीट करना शुरू कर दिया, उनको लगने लगा कि काम हो रहा है। तो 16 का काम होगा दोस्तों। मैंने पहले ही बोला था, कई दुकानें इस प्रकार की है जो आप लोगों को काफ़ी बार आप लोगों को आग्रह करने पे भी आपके साथ आ जाते थे। किस प्रकार से आते थे, किस लिए आते थे, आप सभी को पता है। आपका 16 का काम मेरे माइंड में है और मैंने बात रखी है तो मैं करवा के ही रहूँगा। और कैसे करवाना है मैं बुला रहा था, आपको टाइम भी दिलवाया था, लेकिन ये कोविड की परिस्थितियों की वजह से सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन खत्म नहीं होने दूंगा मैं। आप चिंता ना करें, ये भर्ती प्रक्रिया हम पूर्ण करवाएंगे और हर हाल में करवाएंगे। मेरी आज से 3 दिन पहले जब चर्चा हुई थी, शाम को लगभग 8-9 बजे की बात है, तो मैंने 14% 2018-16 सेकंड ग्रेड और 2016 SLP के बारे में मैंने चर्चा की विस्तार से। उन्होंने कहा आप एक बार आके सारी चीज़ें समझाना, मैं विद प्रूफ जाऊँगा। BEd BSTC विवाद हो, चाहे कहीं अन्य बात हो, चाहे जो साइंस मैथ का मैटर हो, इन सभी में मैंने फाइल, मैं घर बैठा नहीं हूं दोस्तों, मैं काम करता हूं। आप लोगों को ये बताऊंगा कि मेरी टीम पूरा मेरा साथ दे रही है। इस कोविड की परिस्थितियों में हमने इस प्रकार का मैनेज किया है और फिर भी जिस दिन मेरी मुलाकात होगी तो हर चीज़ को मैं फाइल पे तैयार करूँगा। हर चीज़ को मैंने फाइल पे तैयार कर रखा है। जिस दिन मुझे बुलाया जा रहा है मैं आपकी बात को, आपकी उम्मीदों को मैं पूरा रखने की कोशिश करूँगा सरकार के सामने। इसके बाद में कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि एडिशनल वाला क्या है। दोस्त अभी कोविड चल रहा है, सरकार SLP पे हमारी पूरी कोशिश है, नहीं लगाती है तो हमारी पूरी टीम इस पे काम करेगी। DSSB में राजस्थान में लेवल फर्स्ट में BEd वाले बाहर थे दोस्त, कमल गुर्जर जी बाहर थे, कोर्ट में जाएंगे तो अलाउ कर दिया जाएगा, कोई इसका इश्यू नहीं, इसके बारे में लाइव में बोल चुका हूं। और दोस्तों काफ़ी युवा साथी बेरोजगारी से परेशान है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको एक रोजगार के, पहली कोशिश ये है कि आपको सरकारी रोजगार हो, फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको अन्य माध्यम से भी रोजगार प्राप्त हो। हमारा खुद का बिजनेस टाइप अप, इनसे जो कंपनी से टाई अप हो रहा है, तो आप सभी को कहीं ना कहीं आपके लोकल स्तर पे आपको रोजगार देने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी परिस्थिति अनुकूल होने दो, आपको एक बड़ा खेल दिखाएंगे जिससे आप कभी किसी को नुकसान ना हो सके। राजस्थान रोजगार महासंघ अपनी कार्यकारिणी का गठन कर रहा है। हर जिला स्तर पे, हर तहसील स्तर पे अध्यक्ष पदों पे कार्यकारिणी गठन कर रहा है। तो आप जितने भी युवा साथी जो जुड़ना चाहता है वो मैसेज करे, किस पे, मेरे टेक्स्ट SMS करे मेरे मोबाइल पे। तो आप सभी लोग युवा साथी जो जुड़े, जो कर सकते हैं, युवाओं के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, युवा की लड़ाई लड़ सकते हैं, वो साथ आए। हालांकि 650 मैसेज आए हुए हैं मेरे पास पहले से ही, उनको कॉल किया जा रहा है, उनसे सर्विस की रिज्यूम वगैरह जो लिया जा रहा है, तो वो कोशिश किया जाएगा। स्टेनोग्राफर के बारे में राजीव जी आप मुझे अवगत कराए, व्हाट्सएप पे सारी जानकारी भेजें, मैं कोशिश करूंगा। पंचायती राज LDC दोस्तों मैंने इसकी बात रखी, कोविड का मामला आ गया, आपके जो लीडर कर रहे हैं घनश्याम जी, मग सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सामने मैंने बात रखी थी, लेकिन अपने स्तर पे उन्होंने कोशिश की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने उनको बात कही, अगर वो इस प्रकार करते तो बहुत अच्छा काम होता, लेकिन वो अपने स्तर पे भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, आप 8 साल से सब कुछ करके देख लिया, एक बार ये कोविड ठीक हो जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे और हर हाल में 2013 LDC पंचायती राज का कार्य करवा के मैं रहूँगा। मेरी टीम रहेगी, इसमें मैं पूरा फोकस कर रखा है। मैंने हर प्रकार के उन व्यक्तियों को साथ रखा है जो काम करता है।
उनके सामने अपनी बात को रख रखी है और पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। दोस्तों, आप सभी लोग इस बात को समझें कि एलडीसी पंचायती राज वैकेंसी 8 साल से लंबित क्यों है। क्योंकि बहुत सारी कमियां अपने अंदर ही है। हम एक दूसरों पे आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, कार्य करने की चेष्टा नहीं करते। खुद को मजबूत बनाओ। और मैं आपको कह रहा हूं, ये क्लियर हो जाएगी 2013 एलडीसी पंचायती राज। हम लोग इसको मजबूती के साथ लड़ेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। कृष्ण गोपाल जी, आप मेरे टेक्स्ट SMS करें, अपना नाम, बायोडाटा जो भी है, मैं कभी नहीं भूल लूँगा इन चीज़ों को। देखो, भर्तियों को लेके मैं पूरे दिन मंथन करता हूँ दोस्तों। शाम को मैं 8 से 10 के बीच में जहाँ तक बात करनी होती है मैं करने की कोशिश करता हूँ। कोई युवा जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है मेरे से लाइव में, जो रिक्वेस्ट भेज सकता है। सूचना सहायक 2013 को नहीं भूला मित्र, नहीं भूला, बहुत अच्छे बात है, लेकिन किसी परिस्थितियों की वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लाइन टू लाइन चल रहा हूँ, मैं पाइपलाइन में घुस रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और उनको हर चीज़ों को क्लियर करवा रहा हूँ। राधे श्रीमाली जी, आप मेरे से संपर्क करें, मैं आपकी कोशिश करूँगा। कोर्ट आदेश के बाद में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे और सरकार के सामने बात भी रखेंगे। सेकेंड ग्रेड वेटिंग रीसेबल का मैं बोल चुका हूं दोस्त, 2016 का 100% होगा। आप चिंता ना करें, आप साथ रहे, जुड़े रहे। रमेश जी, बाहरी राज्यों के बारे में बोलेंगे इस मैटर के बाद में। कोई युवा साथी अगर जुड़ना चाहता है तो जुड़े एक बार। नहीं नहीं नहीं, मैं भूला नहीं हूँ दोस्त। कोई कमेंट है तो आप रखिए अपने, फिर मैं आपको और बात बताता हूँ। 2016 साइंस मैथ क्लियर होगी दोस्त। 2016 इंग्लिश की SLP के बारे में मैंने बात की है, तो उन्होंने ये कहा है कि जल्द ये जैसे कोविड खत्म होता है और उसके साथ ही हम इस पर कार्य करेंगे। तो आप निश्चिंत रहे और जितने भी कोई युवा साथी अगर जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। बिल्कुल 1200 सीटें हैं 2016 की। मैंने मेरी गाड़ी के आगे बोनेट पे 2016 की अभी तक फाइल पड़ी है। जहाँ भी मैं जाता हूँ उसको लेके जाता हूँ। मैं 2 जेरोक्स और करवा लेता हूँ जब भी जाता हूँ। एक जेरोक्स देता हूँ और एक जेरोक्स अपने पास रखता हूँ। उनके डिस्पेच नंबर तक मेरे पास पड़े हैं दोस्त। मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें। मैं कई घरों में उजाला कर दूंगा, आप चिंता ना करें। आप सभी लोग जुड़े। 2018 की वैधता के बारे में कई लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मामला कोर्ट में है और तक ये सकारात्मक निकलेगा इस मैटर में। रमेश शर्मा जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। ओहो, आप हो क्या रमेश शर्मा जी? जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कैसे हो ईयरफोन आप? लगा लीजिए। बस आपकी दया है। थोड़ा बीएसटीसी बीएड विवाद पे आप बोल रहे थे, तो बीएसटीसी बीएड विवाद का जिक्र है और लंकेश चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो जरूरी हो जाता है कुछ आप बोलना। तथ्यों को जल्दी रखें, क्योंकि यही युवा कहना साथी चाहूंगा ये भाई चाहते हैं साहब जल्द से जल्द आपके पेज के थ्रू कि सबसे पहले तो जो बीएसटीसी वाले, आज मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, उसके प्रत्युत्तर के स्वरूप में उन्होंने तोड़ मरोड़ के उसको दिखा के एक वीडियो और जारी किया है। तो एक संदेश छोड़ना चाहूंगा बीएसटीसी वालों के लिए, बीएड वालों के लिए भी। बीएड वाले जितने भी साथी हैं आराम से मस्त रहकर तैयारी कर सकते हैं। डीएसएसबी का जो हवाला दे रहे हैं उनको आप मांग तो लीजिए कम से कम हाईकोर्ट का आदेश, कि दिखाइए जिसमें लिखा हो कि बीएड वाले बाहर हैं, या बाहर किया जाता है, याचिका खारिज की जाती है। वरना हम दिखाते हैं आपको एविडेंस। आप कहोगे उस राज्य के दिखा देंगे, आप कहोगे उस हाई कोर्ट के दिखा देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश दिखा रहे हैं, फिर भी आपको यकीन नहीं है, आप तैयारी नहीं कर रहे, चंद लोगों के भ्रम में आ जाते हो। और वो नेताजी तो गायब ही हो गए जो बोलते थे हिंदुस्तान की कोई ताकत शामिल नहीं करा सकती। हो गई शामिल, नहीं आजा नहीं भाई, नहीं दम है तो। नहीं नहीं रमेश जी, नेताजी उनके साथ ही है। नेताजी 7 साथ तो सालों से है, खुल कम से कम साथ ही खुलकर है। तो आए। अब क्या विरोधी करें, कहलाएंगे, गद्दार नहीं। मजबूरी है उनकी भी, वो चीजें छोड़े। ये भी सही है। उनकी भी मजबूरी है। बात अपने उन चीजों पे अपने को झगड़ना नहीं, अपने को युवा का जितना बेहतर कर सके वो कोशिश करनी है। उन्हीं के परिणाम स्वरूप हम जुड़े हैं, यही कार्य हमने करना है, ये सोच के हम चल रहे हैं। जी भाई साहब। क्योंकि ये जो दौर जय है लंकेश के वैश्विक कमेंट। मारी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल दूंगा जय लंकेश। ये वैश्विक जो महामारी का दौर है, एक दूसरों की हेल्प करनी है, मदद जी करनी है जितनी हो सके।
और किसी प्रकार से हमें कटाक्ष नहीं करना है। हम युद्ध के हित में कार्य करेंगे बिल्कुल भाई साहब, इसी और कार्य में वही लगे आगे हुए हैं, बढ़ेंगे। आपको प्रेरणा स्रोत मानकर। और दो पंक्तियां रीट के अभ्यर्थियों के लिए जो निराश हो चुके हैं डेट बार बार आगे जाने के चक्कर में, कोई निराश नहीं बोल सकता है हूँ। युवा को। एक नाव तो आ ही जाता है, स्वाभाविक सी बात है। तो उनके लिए बिल्कुल दो पंक्तियां। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास बिल्कुल चलकर बिल्कुल। समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी जीत का मिलेगी, एग्जाम भी रीट आएगा और रूपी आपका नियति सिलेक्शन भी होगा। पत्र भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा 23,300 के रूप में, जो पहली आपकी तनख्वाह होगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई साहब, इन्हीं तेईस शब्दों के हजार साथ सात विदा सौ लेंगे, रुपये आप अन्य को जोड़ सकते हो। तेईस ओके हजार ओके, सात सौ शुक्रिया कोई बात रमेश नहीं, जी। गलती। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। कोई और जुड़ना तो युवा साथी, HR ढाका जी, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिक्स के लेक्चरर हैं ये। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। फर्स्ट ग्रेड से मैं आंदोलन से हनुमान ढाका प्रेरित सुल्तानगढ़ से। 14% सीट। अब प्रेरित बिल्कुल ढाका जी, साहब, बिल्कुल शिक्षा बिल्कुल, मंत्री बहुत अच्छा जी ने लगा। 71 में 14% की घोषणा तो कर दी। अब हमारे युवक बहुत वो काम भी करेंगे, परेशान मेरी है बात कि हुई एक है भाई प्रेस साहब। नोट जारी काम करवा बिल्कुल, दो। काम भी करेंगे ढाका जी। हाँ, देखो ढाका जी, मैंने बात की है, परिस्थितियां हाँ, थोड़ी सी अलग है। मैं उन पे इसलिए प्रेशर नहीं डाल सकता। उनकी तबीयत पानी के हाँ, बारे में मैंने पूछा है, सारी बातें हुई है। लेकिन मुझे ये स्पष्ट कहा है कि तुमसे जो बात हुई है उनमें हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं अच्छा अच्छा। आपकी ही तरह, आपका भाई बंधु की तरह मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, कोई भी नकारात्मक बातें हमें रखनी नहीं है, हमें सकारात्मक बातों के साथ आगे बढ़ना है और हमारा काम होगा, अवश्य होगा। हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही अपन इस मैटर में अपनी मुलाकात आपके एक डेलीगेशन में, जैसे आप हुए, आपके कोई हाँ और, हाँ, जैसे मान लीजिए एक या दो बंदों की मैं करवा दूंगा, अपन बात रखवा के जल्द इसको शुरुआत कर देंगे इस मैटर की, कि हम इसमें सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि अगली बार मैं जो आप जरूर लेक्चरर के रूप में ही बोलूं कि ढाका जी हमारे लेक्चरर है, और आपसे फिर बर्फी भी तो खानी है हमें। जरूर। आपके रोजगार महासंघ की कार्यकारिणी का विस्तार हो रहा है तो हम भी जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारा काम करवाओ, आपके आभारी रहेंगे साहब। जी जी ढाका जी, आभारी नहीं भाइयों, मैं आभार नहीं होता। हम कोशिश करते हैं और कोशिश करूंगा मैं। धन्यवाद, आप जुड़े हैं। ठीक है, ठीक। राजकुमार बरोड़ जुड़ने की कोशिश करें। राजकुमार जी, नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार सर, कैसे हो? हेलो बढ़िया बढ़िया, आप बताइए कहाँ से हैं आप? सर, मैं तो यहाँ पे राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के सीधमुख जो उप तहसील अभी बनी है ना, तहसील बिल्कुल मुकेश आपके जी नहीं है पास का तारा। ही हूँ, सिद्ध मुख्तार। हाँ हाँ, तारा नगर बिल्कुल के पास। बिल्कुल मैं। सर वो एडिशन जी वाला बताइए, मैटर करवा दीजिए सर। वापस बोलिए सर, आवाज कट गई आपकी, नेटवर्क में नहीं है आप। मैं बोल रहा हूँ सर, जो एडिशनल वाला चल रहा है वो कब तक होगा सर क्लियर? सर ये अभी एसएलपी। तक सारा मैटर क्लोज है, और इसमें अच्छा सरकार की तरफ से शायद तक SLP लग जाएगी। मेरी बात हुई है, इस पे चर्चा हुई है। जैसे भी अच्छा कोई बात अच्छा। होगी मैं अवगत करा दूंगा। आप नेटवर्क में आइए सर थोड़ा। सर आज सब सब कुछ आप पे है सर, सब कुछ आप पे है। नेटवर्क लो है सर आपका, आवाज कट रही है। चलो सर, और को जोड़ लीजिए एक बार आप। थैंक यू सर। बोलिए 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 आप। ओके हाँ, ओके। मैं बोल रहा हूँ। बेरवा राजेश जी, आप जुड़ने की कोशिश करें। शायद तक बेरवा राजेश जी चले गए हैं। हीरा सिंह जी देवड़ा, आगे दीपक जी तैयार रहे इनके पश्चात। काफी सवाल है युवाओं के। दीपक मीणा जी, मैं चाहता हूं कि आप संयमित भाषा के साथ आप अपने सवाल रखें। व्यक्तिगत तौर पे आप अपनी बातों को जब सरकार के बीच में, क्योंकि हमारे लाइव्स काफी आगे जाते हैं, तो आपकी बातों को भी
सही तरीके से निकले। अरे भाई जी नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय करा दीजिए हेलो एक बार। भाई जी 2000 अलवर से हूँ साहब। हम्म। अलवर से 2018 रीट प्रिंसिपल। भाई साहब नेटवर्क आपका कमजोर है। मीणा जी। दो महेश शर्मा। रशीद खान जी। कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है तो जहां पे आप कमेंट करते हैं उसके पास ग्रीन कलर का बटन है, उससे आप रिक्वेस्ट भेज के जुड़ सकते हैं। रामा मीणा जी, नेटवर्क में रहे, ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप नेटवर्क में रहे, नेटवर्क में रहकर अपनी बात रख सके। काफी युवाओं को जुड़ना नहीं आता, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े, बहुत सारे अपनी बात रखी। कोशिश करूंगा आगे भी अपनी बातों को रखने के लिए, आपकी भर्तियों को पूरा करवाने की हम कोशिश करेंगे। और विश्वास रखें, आप लोग अच्छा कार्य करें। ये दौर है, गुजर जाएगा दोस्तों, और जल्दी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा निकल के आएगा। हीरा सिंह जी, बिल्कुल आपको जोड़ते हैं। जुड़ नहीं पा रहे हैं, देखते हैं कनेक्टिंग हुए हैं। हाय सर, कैसे हो? बढ़िया। हीरा सिंह जी, कहाँ से हैं आप? मैं उदयपुर से हूँ, राजस्थान के। कहाँ से? राजस्थान में उदयपुर से हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए। मेवाड़ से सर हो आप? हमारे को मेवाड़ से, उदयपुर मेवाड़ से हूँ। सर अपना कोरोना में क्या हालचाल चल रहा है अभी? बुरे हैं सर कोरोना में, तो सभी को पता है। सर मेवाड़ के भी हाल बुरे चल रहे हैं अभी। ध्यान रखो भैया, एप्लीकेशन यूज करें, अंडर बिल्कुल क्वारंटाइन रहे, बिल्कुल आप मास्क सैनिटाइजर का यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप भी करिए। सर ये क्या गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, सारी वैकेंसी रुक जाती है। सर आपका नेटवर्क लो है, आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज करें, अपन बात कर लेंगे इस मैटर पे। समझ ओके नहीं आ सर। रहा आपकी आवाज। काफ़ी मैसेज रिक्वेस्ट आई हुई है, तो इन सभी को अगली बार जोड़ते हैं, अगली बार जोड़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आपकी सभी की बातों को काफ़ी लोगों को जोड़ नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आपको टाइम देके सभी को ऐड करने की कोशिश करूंगा। जीतू मीणा जी को एक जोड़ लेता हूँ, सवाई माधोपुर से। जुड़ पाते हैं? नमस्ते सर। नमस्कार मीणा जी। और बढ़िया सर। बढ़िया, बस आप सब कुशल मंगल है? सर हाँ बिल्कुल सर, आपकी कृपा। सर ये मतलब संगणक की वैकेंसी 2016 के बाद आज तक आई नहीं है, स्टैटिक्स से, इकोनॉमिक्स से। तो इनके बारे में हम्म। क्या है आपकी मांग करो सर स्टैटिक्स, इनकी। ठीक है, आप मुझे मैटर हाँ सर। भेजिए, मैं लिखता हूँ उसमें पत्र। इसके अलावा तो जो आप जैसे स्टैटिक्स विभाग में काफी वैकेंसी अन्य हाँ भी तो सर। आ रही है ना, केवल ये संगणक की कोई नहीं जरूरत थोड़ी है, अन्य भी सर, तो बीएस अभी से आती है ना, वो जैसे। संगणक वाली 2016 के बाद आज तक नहीं आई है सर। अच्छा अच्छा, चलो मैं बात रखता हूँ इस मैटर हाँ, में, है। वैसे तो मैं रीट की तैयारी सभी लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम प्रकाश बादू बिश्नोई जी, मानता हूँ आपकी, चलो जोड़ देता हूँ, अगली बार जोड़ता हूँ। आप तैयार रहे ओम प्रकाश जी, बाकी को सभी को मैं अगली बार जोड़ूंगा दोस्तों। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों का कार्य बहुत अच्छा है, बहुत सारे अच्छा लग रहा है। बादू जी आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, आप या तो ऐड हो जाइए। डिलीट नहीं होगा डाका जी, डिलीट नहीं होगा, ना चिंता करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े।